कोविड की वैक्सीन जब उस समय डेवलपमेंटल फेज थी तब एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन थी। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो सेफ्टी ट्रायल्स और ये सब थोड़ा सा पार्ट फास्टन अप किया गया था। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ नाइन में आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर मयंक से। हेलो सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और आज का टॉपिक ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब हमेशा मैं बीमारियों के बारे में पूछना चाहती हूँ या फिर कुछ अगर कुछ ट्रेंड चल रहा है कि ये कैसे कराएं, ये कैसे नहीं कराएं, लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो ये ट्रेंड है कि लोग इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च ये कर रहे हैं कि क्या कोविशील्ड लगाने से हार्ट अटैक आता है। देखिए, मैं वही कहूँगा कि सब लोगों ने जब कोविड का वैक्सीन का टाइम चल रहा था सभी लोगों ने लगभग कोविशील्ड ही लगाया है और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन ने कोविशील्ड अगर लगाया है। और अगर इस स्पीड से सबको हार्ट अटैक आ रहे होते तो शायद हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ओवर हाइप भी है चीज़ें कि जो इतना इंसिडेंट्स नहीं है जितना उसको कोट किया जा रहा है या उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक पैनिक अवस्था में ले रही है। सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोग देखते हैं सुनते हैं आज की डेट में कि भाई कोई यंग पर्सन है जिम कर रहा है और अचानक जिम करते करते हार्ट अटैक है, इस टाइप की सिचुएशन आ गई। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी वैक्सीन के बाद ही सिचुएशन ऐसी हम लोग, ये पहले भी होता था। ऐसे पहले भी स्पोर्ट्समैन्स थे, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी हाई चल रही होती थी और उसमें कई बार किसी को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते थे। तो ये प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक कंडीशंस कुछ हैं। तो ये अभी वैक्सीन पे पूरी तरह ब्लेम डालना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सर ये अचानक से इतने दिनों बाद अचानक से सब लोग सही तरीके से जी रहे थे और हाँ ठीक है, कुछ तो सच में इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले। कुछ लोग डांडिया खेल रहे हैं या फिर बहुत तेज आवाज़ अचानक से आई या फिर जिम करते करते कार्डियक अरेस्ट आ गया। साइलेंट हार्ट अटैक भी बहुत लोगों ने इस दौरान देखने को मिला हमें। और हमने सुना भी कि शायद ये किसी और वजह से हो रहा है या फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत अचानक से हाई इंटेंसिटी अगर आप करने लगते हो तो हो जाता है। लेकिन ये वैक्सीन वाली बात कहाँ से आ गई? देखिए, जब कोविड की वैक्सीन जब उस समय डेवलपमेंटल फेज थी तब एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन थी, क्योंकि डेल्टा वेव में हम लोगों ने देखा था काफ़ी एक्सटेंसिवली वो चल रहा था। उससे पहले भी जो 2 वेव्स आई थी 2020, काफ़ी एक्सटेंसिवली कोविड पे हम लोग काम भी किए, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च सब चल रही थी। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं था कि एक सेफ्टी ट्रायल्स और ये सब जो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी चालू थे, उन पे स्टडीज़ अभी भी चालू थी। ये तो एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन था जो कि अचीव हुआ कि आप हाँ इसको दे सकते हैं, ताकि जितना मेजॉरिटी, क्योंकि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखा जाता है कि अगर नहीं देने में रिस्क ज़्यादा दिख रहा था कि भाई कोविड की वजह से जो एकदम से इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, पेशेंट्स को बहुत परेशानी हो रही थी, कम से कम उससे बचा जा सके, तो इसलिए उसको उस टाइम के लिए ऑथराइज़ किया गया। बट ऐसा नहीं था कि रिसर्च वहाँ पे बंद हो गई। रिसर्च तब भी चल रही थी, फॉलो अप हो रहे थे कि क्या चीज़ कैसे है। तो एक तरह से जब रिसर्च जैसे जैसे एक टाइम फ्रेम होता है, पूरा होता है, 1-2 साल का टाइम लगता है। किसी भी आप नई दवाई अगर हम लोग लॉन्च करते हैं उसको 1 to 2 years लगते हैं, किसी की दवाई को तो 5 से 7 साल भी लगते हैं। यहाँ पे हमें उसको जल्दी अप्रूव होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च के रिजल्ट्स अब हमारे सामने आ रहे हैं, तो इसलिए इस समय वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो सेफ्टी ट्रायल्स और ये सब थोड़ा सा पार्ट फास्टन अप किया गया था जी। और लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि वैक्सीन ने काफ़ी लोगों को बचाया भी है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं 2021 में जो नुकसान हो रहा था कि जहाँ पे लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, दवाई से लेके हर चीज़ का शॉर्टेज हो रहा था, हर जगह हॉस्पिटल में बेड फुल थे। ये डेल्टा वेव की बात कर रहा हूँ 2021 में, बट 2022 में ओमाइक्रॉन और इतनी सारी वेव्स आती गई, लेकिन कभी वो वाली सिचुएशन नहीं आई। इस बीच में सिर्फ एक वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसने कि जो कि ओवर द होल पॉपुलेशन को हुआ था। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का प्रोटेक्टिव बेनिफिट रहा है जिसने लोगों को काफ़ी क्षति से बचाया है। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन ये कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक तो खैर बहुत कम था, बहुत कम लोगों ने लगाया होगा। तो अभी आजकल जो चल रहा है डिबेट ना, जो कोवैक्सीन वाले हैं उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब कोविशील्ड वाले बेचारे थोड़ा सा अपने आप को लो फील कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डाल रहा है कोविशील्ड जिन्होंने लिया है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी
निरंतर का जब ये अभी 4-5 जब 1 हफ्ता पहले जब ये बात उठी थी जी। कि भी ये हो जाता है इतने लोगों में क्लॉटिंग समस्या और ये सब, मेरे पास फ़ोन आए थे, मेरे पास मैसेजेस आए थे कि हम कौन सा ब्लड टेस्ट कराएं, हम लोग क्या करें, हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी कोविशील्ड लगा के। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा इस चीज़ का ऐसा कोई प्रिएम्प्टिव टेस्ट नहीं है। हाँ, अपने नॉर्मल रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसे आप कराते हैं वो आप कराते रहें, और बिल्कुल लो फील या पैनिक फील करने की कोई भी नीड नहीं है। और ओवरऑल अपने डॉक्टर्स से अपने हेल्थ चेकअप्स को आप कंटिन्यू रखें जैसे आप करते हैं। अपना लाइफस्टाइल, अपना योगा प्राणायाम जो हम लोग एक आम जिंदगी में अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए जी, कर सकते हैं, जी। क्लॉटिंग वाली चीज़ों से बचाने में ये चीज़ भी हेल्प करती है। तो क्यों ना इस बारे में ज़्यादा बात करें। और वैक्सीन लग गई है और उसको वापस हम कर नहीं सकते हैं कि अब लगी है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो Right, ऐसा नहीं है कि हर right. एक जिसने लगाया वैक्सीन उसको हो रहा है। कोविड वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी कम होना अभी भी रिसर्च जो आई है अभी भी चल उसमें रही ऐसा, है। हाँ, अभी भी ऐसा कुछ आया नहीं कि इसमें कि वैक्सीन की वजह से ये जो है इम्यूनिटी कम होती है। कुछ कुछ केसेस हमें ऐसे मिले हैं कि जहाँ पे कुछ प्री एग्जिस्टिंग एलर्जी कंडीशन थी वो कभी कभी आई हैं सामने। बट ओवरऑल वैक्सीन का अगर मैं देखूंगा तो बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा रहा है। रिस्क और उसकी कॉम्प्लिकेशंस उतने अभी तक हमने नोटिस नहीं किए जितने कि कोट किए जा रहे हैं बेसिकली। थैंक यू सो मच सर, आपने you. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।